नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईपीओ का सीज़न ऑन है, एक के बाद एक कई अच्छे हमें आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एसएमई कैटेगरी का एक नया आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है जिसका नाम है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लिमिटेड। शॉर्ट में इसे सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस आईपीओ कह सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कंपनी क्या करती है, इसके आईपीओ के डिटेल्स क्या है, लास्ट में हम लोग इसका जीएमपी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे। बात करेंगे कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जिसे हम शॉर्ट में ईएसडीएम कहते हैं। आइए कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों, ये देखिए कंपनी की वेबसाइट पे इन्होंने पिक्चर्स डाला जिससे आपसे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये प्रिंटेड सर्किट असेंबली ये बनाते हैं जिसपे बाकी चीज़ें माउंट होकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। पीसीबी फैब्रिकेशन आप ये देख सकते हैं। बोर्ड डिज़ाइन, ग्लोबल सोर्सिंग। कंपनी की दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है उसका 80% एक्सपोर्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आइए देख लेते हैं कंपनी पहले बनाती क्या है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमने देख लिया, असेंबली जिसमें होती है बॉक्स बिल्ड, एलईडी लाइटिंग, मेमोरी, आईटी एसेसरीज, कंप्यूटर, आईटी हार्डवेयर। बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो कंपनी ने 80% एक्सपोर्ट्स किया अपने प्रोडक्ट्स का। कहाँ पे एक्सपोर्ट किया ये देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों, रवांडा, ट्यूनेशिया, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे मोटे कंट्री में एक्सपोर्ट किया है। काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ है वहाँ भी एक्सपोर्ट किया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी क्या होगी प्रोडक्ट की। बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो कंपनी के पास कुल 1.8 मिलियन यूनिट्स थ्रू पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इन प्लांट इन नोएडा में प्लांट है इनका। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो 3 यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली जिसे पीसीबीए भी कहते हैं शॉर्ट में। बात करेंगे कंपनी पीसी यूटिलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल में, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है दोस्तों। बात करेंगे इनके एक और प्रोडक्ट के बारे में, बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट्स सच एज लैपटॉप और टैबलेट्स में इस्तेमाल होते हैं। एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन इनके कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे चिप में होते हैं, पावर सप्लाई में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में और हाउसिंग में। कंप्यूटर एंड आईटी सर एसेसरीज भी ये बनाते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड्स हो गए, डीआरएम मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी जिसे हम कहते हैं, यूएसबी ड्राइव्स एंड अदर मेमोरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। तो आपको पता ही ये सब तो कंप्यूटर में या कंप्यूटर के बाहर भी आप एक्सटर्नल इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे कंपनी के सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि इक्विवेलेंट है ये 2 सर्टिफिकेशन या 3 सर्टिफिकेशन के बराबर है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है कंपनी के पास पीसीबी असेंबलीज के लिए। 2024 मार्च तक की बात करेंगे तो कंपनी के पास कुल 160 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो दोस्तों, ये होगी कंपनी डिटेल्स। आइए हम इसके आईपीओ के डेट्स और बाकी डिटेल्स देखेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। बात करेंगे इसके ओपनिंग डेट की, तो 26 सितंबर को ओपन होगा, 30 को क्लोज हो जाएगा दोस्तों। टोटल इशू साइज़ की बात करेंगे तो एसएमई कैटेगरी में थोड़ा बड़ा इशू साइज़ है। अक्सर हमें 100 करोड़ के नीचे ही मिलता है, तो ये 186.16 करोड़ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी कंपनी का अभी जो सेंटीमेंट अभी तक तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपीज़ इक्विटी पर शेयर्स की है। आईपीओ प्राइस बैंड भी काफ़ी हाई रखा है इन्होंने, 269 से 283 कट ऑफ प्राइस यहाँ देखने को मिलेगा। मार्केट लॉट्स की बात करेंगे तो 400 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी 400 शेयर्स के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक लॉट होता है। लिस्टिंग हमें एनएससी एसएमई पे देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार इनके बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसी पे आपको इनका अलॉटमेंट मिलेगा देखने को। क्यूआईबी शेयर के लिए 50% का कोटा है, रिटेल्स के लिए 35% का, एनआईआईएचएनआई के लिए 15% का। बात करेंगे अलॉटमेंट डेट्स की दोस्तों, तो अलॉटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा इसका, और अगले ही दिन आपको 3 अक्टूबर को रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करेंगे डीमैट अकाउंट में, तो वो भी 3 को ही होगा। लिस्टिंग इसकी 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी दोस्तों। अब रिटेल में आपको पता ही मिनिमम 1 लॉट लगाना पड़ता है, मैक्सिमम आप 1 लॉट लगा सकते हैं। 1 लॉट से ऊपर लगाएंगे आप एचएनआई कैटेगरी में चले जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर यहाँ देख सकते हैं, अमाउंट भी यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। कंपनी प्रमोटर की, तो यहाँ 3 प्रमोटर्स का नाम निकल के आ रहा है, अमृत लाल मानवानी, अरुणिमा मानवानी और वरुण मानवानी। ये 3 लोग कंपनी के प्रमोटर्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी कुछ कंपटीटिव स्ट्रेंथ भी कहती है कंपनी के, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हम देखेंगे कंपनी के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपकी शेयर प्राइस उसी पर निर्भर करती है। तो आपको अगर रिटर्न अच्छे चाहिए तो आपको फाइनेंशियल अच्छे से पढ़ने चाहिए। बात करेंगे 31 मार्च 2022 तक, तो सिर्फ और 10.63 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। एक्सपेंडिचर उसमें से 8.24 करोड़ के थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 2.30 करोड़ का था, और कर्ज यानी बोरिंग 6.89 करोड़ के थे। अगले ही साल इन्होंने काफ़ी अच्छा 10 टाइम्स दोस्तों, 10 टाइम्स यानी समझ रहे हैं 1000% इन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ा के 102.78 करोड़ पे कर लिया, और एक्सपेंडिचर 68.59। और सीधे सीधे बात करेंगे तो 18 गुना से प्रॉफिट बढ़ा दिया दोस्तों, 32.62 करोड़। और बात करें टोटल बोरिंग 21.71 करोड़ की। तो दोस्तों, कोई यहाँ पे 2 चीज़ें आप कर सकते हैं कि देखिए, अब जैसे ही इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, अचानक से इन्होंने आईपीओ ला दिया। तो ये चीज़ आप खाली यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट लग रही है। अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा था, रेवेन्यू अच्छा रहा है, तो आप रिटेन अर्निंग से भी तो ग्रो कर सकते हैं।
तो आपको इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के इंटरव्यू देखने पड़ेंगे कि रीज़न क्या है आईपीओ लाने का। बाकी 80% चीज़ें तो अभी पॉजिटिव ही लग रही है कंपनी के लिए, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है और सेक्टर भी अच्छा है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं इसके। आइए अब हम कुछ अदर डिटेल्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड इन भिलवाड़ी राजस्थान। तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सब्सिडरी का नाम है सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। तो कंपनी दोस्तों सेमीकंडक्टर में भी एंट्री करने की कोशिश करी, जो कि अच्छी चीज़ है। हालांकि देखना पड़ेगा कंपनी इस हाईली कम्पिटेटिव मार्केट में कैसे कंपटीशन कर सकती है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। आइए, प्रमोटर होल्डिंग का डेटा तो दोस्तों अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्री इशू का तो होल्डिंग देख ही सकते हैं, 95% का है, जो कि अच्छा ही है। आइए हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्टिंग गेंस उसी पे निर्भर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कहीं ना कहीं 170 रुपीज़ ओपन होकर इस समय 180 रुपीज़ पे है दोस्तों। अभी आईपीओ ओपन नहीं हुआ है दोस्तों, 26 को ओपन होगा, तो इसके जीएमपी अभी काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे 63% के जीएमपी दिख रहे हैं मुझे। अभी हो सकता है दोस्तों जैसे ही ओपन हो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो अभी अच्छे खासी प्रीमियम्स है। तो आपको दोस्तों मैं बताऊँ अप्लाई करना नहीं चाहिए करने, तो आपके ऊपर है, आप अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड नोट कर सकते हैं, क्योंकि असेमी आईपीओ में काफ़ी तेज़ी से हमें प्रीमियम्स क्रैश करते हुए मिल रहे हैं। तो अगर आप रिस्क लेने को रेडी तो अप्लाई कर सकते हैं।